हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य ज्ञान। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं, सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है हमारी 4250 की। और जो सबसे पहला टॉपिक चल रहा है वो हिस्ट्री में चल रहा है दिल्ली सल्तनत। ये देखिए, ये दिल्ली का लाल किला है। ठीक है, चलिए अब इसका जो पहला टॉपिक है तुर्कों का आगमन व दिल्ली सल्तनत व प्रांतीय राज्य। इसके हमने क्वेश्चन करा चुके हैं 54 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 55। ठीक है, अब देखते हैं, हम इसमें देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विजय स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण किसने कराया था। ये राणा सांगा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, चलिए इसका बी आंसर हो गया। आइए देखिए, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा क्रम काला अनुक्रम है। यानी कि कौन कालानुक्रम है। कालानुक्रम से मतलब क्या है, जो लगातार है। सबसे पहले था दास वंश को बोला गया है गुलाम वंश। ठीक है, दास वंश गुलाम वंश है। फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया लोधी वंश। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए 57 क्वेश्चन देखते हैं। अपनी विजय के उपरांत मेवाड़ के राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की। विजय स्तंभ की कहाँ स्थापना की, मालवा में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब इसमें ये देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्न पूरा दिखाई दे। ये देखिए, सबसे पहला क्या है, विजयनगर के कृष्ण देव राय का शासनकाल। फिर था कुतुब मीनार, फिर रहा पुर्तगालियों का आगमन, फिर रहा फिरोज तुगलक की मृत्यु। ठीक है, अब इन घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। देखिए, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई। ठीक है, फिर हुआ पुर्तगालियों का आगमन हुआ, फिर हुआ विजयनगर के कृष्ण देव राय का शासनकाल रहा। ये 4 था। तो क्या हो गया, 2 4 3 ए ठीक है इसका। चलिए निम्न पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है, सही कालानुक्रमिक क्रम जिसमें इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये देखते हैं, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। ठीक है, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। फिर किसका हुआ, फिर हुआ तुगलकाबाद का किला। ठीक है, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे। फिर किसका हुआ, फिर हुआ लोधी गार्डन का। ठीक है, फिर हुआ फतेहपुर सीकरी का। तो क्या हो गया, 3 1 2 4, 3 1 2 4, बी ठीक हो गया इसका। चलिए अब देखिए, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था, अमीर खुसरो था। इन्होंने उर्दू सबसे पहले अपने जो काव्य में जो उर्दू का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया। ये किसने करवाया था, ये बलबन ने करवाया था। ठीक है, चलिए अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्ष को में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। ये था गाजी मलिक। ठीक है, चलिए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। अब देखिए क्या है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
अब ये देखते हैं ये क्या है। जयाउद्दीन बर्नी, ये कहाँ था? ये है तारीख फिरोज शाही, ठीक है। हसन निजामी, हसन निजामी, ये कहाँ है? ये है ताजुल मासिर, ठीक है। मिनहाज उस सिराज, ये कहाँ पर है? ये है तबाकते नासिरी, ठीक है। यह बिन अहमद, ये कहाँ पर है? ये है तारीख मुबारक शाही, है ना, ठीक है। इसका क्या हो गया? डी आंसर ठीक हो गया। ये 3 4 2 1। चलिए, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, कौन से हुई थी? तराइन का द्वितीय युद्ध में, ठीक है। चलिए, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? किसने की थी ये विजय प्राप्त? चलिए, ये देखिए, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। ये ऊपर वाले का, ये सी बख्तियार खिलजी, ठीक है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, कौन था? अमीर खुसरो, ठीक है। चलिए, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? ये भीम सेकंड ने पराजित किया था, ठीक है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद भी मुगल वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोलों का आक्रमण। इसका कारण मंगलों का भय था, मंगोलों का। चलिए, निम्न में से किस स्मारक में वह कुंभज है जो संसार के विशालतम कुंभजों में से एक है? कौन सा है? गोल कुंभज बाजीपुर, ठीक है। चलिए, हरिहर व बुक्का नामक वारंगल के 2 राजकुमार ने किस साम्राज्य की स्थापना की? इन्होंने की थी विजयनगर की, ठीक है। विजयनगर का सदैव संघर्ष किसके साथ चलता रहा? ये बहमनी राज्य के साथ, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था? ये था कृष्णदेव राय। बहमनी शासन का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन था? ये था मोहम्मद गवा, ठीक है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? ये हुए हम्पी में प्राप्त, ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ये थे 8 तेलुगु कवि, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। वह सूची के नीचे दिए गए का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए, सही उत्तर चुनिए। आदिल शाही कहाँ है? बाजीपुर। आदिल शाही बाजीपुर। कुतुब शाही गोलकुंडा, ठीक है। निजाम शाही अहमदनगर। इमाद शाही बरार।
ठीक है, चलिए अब इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर डी। हम्पी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। बहमनी राज की स्थापना की थी, किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? कौन सा नहीं था? मराठवाड़ा देश। कृष्णदेव राय ने अमुक माल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? ये की थी तेलुगु भाषा में। ठीक है। किसने बाजीपुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और जो अपने मरमरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? ये है यूसुफ आदिल शाह। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगमा। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तिमूरी शासक मिर्जा शाह रुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? किसने? ख़िराज खान सैयद ने। ठीक है, ये ख़िराज खान सैयद ने। चलिए, आरंभिक तुर्की सुल्तानों के लिए निम्न में से कौन सी पदावली का प्रयोग किया जाता है? कौन सी का? ये गुलाम या दास वंश, इल्बरी वंश है, ममलुक वंश, उपयुक्त सभी। ठीक है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं है पूछा है। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक थे, खिलजी वंश मलिक फिरोज थे, ठीक है, तुगलक वंश गाजी तुगलक थे, सैयद वंश मुबारक सैयद नहीं थे। ठीक है, तो क्या हो गया? इसका डी आंसर ठीक हो गया। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इस वंश को विकास के चरम पर अलाउद्दीन खिलजी ने पहुंचाया, ये भी सही है। मुबारक खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, ये भी सही है। तो इसमें से आ गया डी। इनमें से कोई असत्य नहीं है, ये सभी तीनों सत्य हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी सही सुमेलित नहीं है पूछा है। अब इसमें देखिए, पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ठीक है। इब्ने बतूता की विदेश यात्रा वितरण कब हुआ था? विदेश यात्रा वितरण किस किताब में था? किताब उल रहेला। दिल्ली के शासकों द्वारा संरक्षित भाषा तुर्की थी, लेकिन क्या सादी की उपाधि हसन देहबली ये नहीं था? ये सही है, इसका बी आंसर ठीक हो गया। निम्न में से कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? ये था कृष्णदेव राय। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए एथेनीसियस निकितिन बहमनी साम्राज्य है, बिल्कुल सही। निकोलो कोटी देवराय प्रथम, अब्दुर्रज़ाक
देवराय द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, डी सही है। पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? ये थे तोमर वंश से। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की निम्न घटनाओं को सही क्रम में संयोजित करें। ये सही क्रम में लिखना है इन्हें। सबसे पहले कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? सबसे बड़ी गलती की थी, राजधानी परिवर्तन किया था उसने। ठीक है, सबसे पहले राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है। फिर क्या था? सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। फिर कराजल अभियान शुरू किया था। फिर राजस्व सुधार किया था। इन्होंने ये चारों काम किए थे। ठीक है, तो इसका ए आंसर ठीक हो गया। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछा, कौन सा कथन सत्य है? ये देखिए, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बिल्कुल सही, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी थे। बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय बाग यंत्र वीणा व ईरानी बाग यंत्र तंबूरा के संयोजन से सितार का आविष्कार किया। यह भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। यह भी सही है। ये सभी सही हैं। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 सही है, ए सही हो गया। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें से ये बताना है, इसमें से बताना है भाई, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य बताना है। ये देखिए, विजयनगर साम्राज्य के पश्चात नायकों का अभ्युदय हुआ। बिल्कुल सही है। मदुराई का मीनाक्षी सुरेंद्रस्व मंदिर नायकों की स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। बिल्कुल सही है। मीनाक्षी मंदिर का अधिकांश भाग 17वीं शताब्दी के मध्य में तिरुमलाई नायक के समय निर्मित किया गया था। यह भी सही है। तो इसका क्या सही हो गया? 1 2 और 3, ये डी सही हो गया इसका। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इसमें कौन सा जोड़ा सुमेलित है बताइएगा। इसमें है अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल विद्रोह किया था। सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ये देखिए, यह एक सामंती संगठन था जिसमें राजा प्रशासन का सर्वेसर्वा था। राज दरबार महान विभूतियों से परिपूर्ण था। प्रांतीय प्रशासन के लिए साम्राज्य को 400 प्रांतों में विभक्त किया गया था। ठीक है, 1 2 और तीनों ही ठीक है इसका। ये देखिए, ये IAS 1992 में पूछा गया है सवाल है। ये आगे भी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। विदेशी यात्री अवधि, ये देखिए विदेशी यात्री अवधि क्या है? मार्को पोलो किस सन में आए थे? मार्को पोलो 13वीं सदी में आए थे। ठीक है, मार्को पोलो 13वीं सदी में आए थे। निकोलो कोंटी ये 15वीं सदी में आए थे। डोमियोगो प्यायस ये 16वीं सदी में आए थे। इब्न बतूता ये 14वीं सदी में आए थे। तो इसका क्या हो गया? ए आंसर ठीक हो गया। ठीक है, निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए। निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए। ठीक है, चलिए। उसने एक कुशल गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया। ये किससे संबंधित है ये बताना है आपको। उसने
एक कुशल गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया। उसने दाग व हुलिये की प्रथा प्रारंभ की। उसका एक प्रमुख सुधार बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। उसने राज्य के कार्यों में उमेला वर्ग का हस्तक्षेप बंद कर दिया। ये सारी थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, चलिए निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। अब देखिए इसमें क्या, अब ये बताना है ये किससे संबंधित है, किस शासक के बारे में है। वह तुलुक वंश का सबसे महान शासक था। बिल्कुल सही है। उसने शासन काल 1509 से लेकर 1530 ईस्वी में विजयनगर दक्षिण भारत की सर्वश्रेष्ठ सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, उसने पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए तथा पुर्तगाली गवर्नर को भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति प्रदान की। विदेशी यात्रियों पायेस, बारबोसा और न्यूनीज ने उसके प्रशासन की दक्षता व साम्राज्य की समृद्धि की प्रशंसा की। यह कथन किसके बारे में है? ये सब है किसके बारे में? ये कृष्ण देव के बारे में है। ये कृष्ण देव के बारे में। ठीक है, चलिए 101 क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर ज़रा भी यूज़फुल करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं 101 क्वेश्चन। एक तरफ है शहर और एक तरफ है स्थापना करने वाले शासक। सीरी का किला किसने बनवाया था? सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए जहांपनाह की उपाधि किसने ली थी? जहांपनाह की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने ली थी। जौनपुर किसने बसाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। आगरा इब्राहिम लोदी ने बसाया था। तो 1 2 3 4 ये बी आंसर इसका ठीक हो गया। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं एक तरफ और एक तरफ है लेखक। अब ये देखिए, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी थी। ठीक है, चलिए शाहनामा पुस्तक किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। तहकीक हिंद अल बरूनी ने लिखी थी। कथा सरित सागर ये सोमदेव ने लिखी। ये किसने लिखी थी? ये सोमदेव ने लिखी थी। ठीक है, इसका ए आंसर ठीक हो गया। चलिए, दिल्ली सल्तनत के समय निम्न में से किन चीजों का प्रयोग भारत में प्रारंभ हुआ? किन चीजों का हुआ था? इसमें हुआ था बारूद का प्रयोग हुआ भारत में। फिर हुआ था घोड़ों को, ये देखिए घोड़े के जूतों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, फिर बारूद का प्रयोग हुआ था। इसका ए सॉरी ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था। ये था कांच के उपयोग का ज्ञान, ये हुआ था। और ये ए 2 और 4 ठीक है इसका। ठीक है, चलिए बलबन ने अपनी बादशाहत को निम्न में से किस कारण से सर्वोच्चता के रूप में स्थापित किया? किस कारण से क्या था? किसी भी प्रकार के विद्रोह की संभावनाओं को रोकने के लिए। ठीक है, निम्न में से कौन से कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित सही हैं? ये देखिए, उसने अपनी सेना को समृद्धि व शक्ति की स्थापना के लिए कृषि प्रणाली का पुनर्गठन कराया। बिल्कुल सही है। उसने अपने आदर्शवादी बनने के लिए मद्यपान का निषेध कर दिया। यह भी सही है। सभी प्रकार के भत्ते व अनुदानों को राज्य के अधीन कर लिया।
ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, 2 और 3 ठीक हो गया। ठीक है, यानी कि 20 ठीक हो गया। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? सैन्य शक्ति में वृद्धि व मध्यस्थों पर नियंत्रण। ठीक है, सैन्य शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण। एकता शब्द का अभिप्राय क्या है? ये है, एकता शब्द का अभिप्राय है वेतन के बदले में किसी प्रदेश के राजस्व की उगाही का अधिकार। डी ठीक है इसका। ठीक है, चलिए निम्न को सुमेलित कीजिए। अब इसे सुमेलित करना है, ये देखें क्या है इसमें। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज। ठीक है, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खुम्मस। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या था? उसफर। ठीक है, मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात। ठीक है, इसका डी ठीक हो गया। प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? ये कौन सी है? देखिए, इक्तादारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, सैन्य संगठन, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान से संबंध में असत्य है? कौन सा असत्य है? ये देखिए, देखते हैं। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों के अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। ये भी सही है। उसने बख्शी सरदार मलिक याकूत को नवाब ममालिकता के पद पर नियुक्त किया। ये भी सही है। अब इसमें असत्य बताना है हमें। राज्य के सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्क शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये सही, ये असत्य है। तो क्या हुआ? डी असत्य है इसका। ठीक है, सॉरी। अच्छा, ये है ना, ये सारे 1 मिनट। हाँ, चलिए। निम्न में से कौन सा कथन बलवंत के संबंध में असत्य है? इसमें असत्य पूछा है। इसमें से उसने चालीसा दल के संबंधित सामंतों का दमन किया। बिल्कुल सही है। कानून व राज्य व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लोहे एवं व रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं। इसमें ये जो 110 का क्वेश्चन है, ये इसका डी सही है। इनमें से ये सारे ही असत्य हैं। ठीक है, डी सही है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये है दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त
खराज की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई, ये असत्य है। ठीक है। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई, बिल्कुल सही। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन द्वारा की गई, ये भी सही है। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई, ये भी सही है, लेकिन बी असत्य है। ठीक है, चलिए ये असत्य है। निम्न में से कौन सा असत्य है? इसमें भी असत्य ही बताना है। देखिए, फतवा इस्लामिक नियम के तहत लिया गया अनुकूल निर्णय, बिल्कुल सही है। मजलिस मिलन स्थल का परिषद, यह भी सही। दार उल हर्ब गैर इस्लामिक क्षेत्र, यह भी सही। मदद माश विद्वानों एवं संतों को सुल्तान द्वारा दिए जाने वाले अनुदान, ये असत्य है, डी असत्य है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, क्या थी? दिल्ली सल्तनत की भाषा फारसी थी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य बताना है। ये देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बलबन, बिल्कुल ये गलत है, ये असत्य है। ठीक है, चलिए। राजा के पद को आनुवांशिक बनाने की चेष्टा करने वाला इल्तुतमिश था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो। ठीक है। दक्षिण भारत में अभियान करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन क्या है? ये असत्य है, ये असत्य है। ठीक है, चलिए। संतलत कालीन सिक्के जितल ससगनी और टका क्रमशः बनते हैं चांदी तांबा और तांबा चांदी व चांदी से। यहाँ पे कुछ और है, ये मिसप्रिंट हो रहा है। ए ठीक है, वैसे ये यहाँ पे सोना होगा शायद। ठीक है, सोना। चलिए, भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य बताना है। इसमें है, अपने आक्रमणों के बाद 1179 ईस्वी में उसने तराइन का अधिकार कर लिया, ये गलत है। ठीक है, इसका ई गलत है। लेकिन सत्य क्या है? मोहम्मद गोरी के विषय में सत्य क्या है, ये भी देख लेते हैं। उसके भारतीय आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक था। ठीक है, और उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार की इच्छा उसके आक्रमण का मूल कारण थी। उसने पहला भारतीय अभियान 1175 ईस्वी में मुल्तान और कच्छ पर किया। ठीक है, लेकिन ई गलत है, इसका असत्य है। किस बहमनी शासक को उसके क्रूरतापूर्ण कार्यों के लिए जालिम की उपाधि दी गई? हुमायूं को दी गई थी। ठीक है, हुमायूं। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक स्मृतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प थे। बंदरगाह और हस्तशिल्प थे। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? ये देखिए, पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, फिर आराम शाह, फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान। तो क्या हो गया इसका हो गया इसका क्या हो गया? इसका भी ठीक हो गया। बहमनी साम्राज्य के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? कौन सा कारक है? मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ बढ़ते जन असंतोष और विद्रोह का लाभ उठाकर अमीरात ए सादा का आक्रमण, ये सी सही है इसका। ठीक है, चलिए जल्दी का चलते हैं। आज थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो।
निम्न को सुमेलित कीजिए। सितार, सितार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था सितार का, ठीक है, अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। भारत फारस राग, ये भी अमीर खुसरो का था, ठीक है। ख्याल का प्रस्तुतकर्ता कौन था? ये था सुल्तान हुसैन सुर्की। मल्हार का प्रस्तुतकर्ता राजा मानसिंह। इसका बी आंसर ठीक हो गया। चलिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। देखिए, उतबी तारीख है फिरोज शाही, ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। बरनी तारीख है यामिनी, ये भी सही नहीं है। लेकिन अलबरूनी तहकीक हिंद है, फिरदौसी शाहनामा है, ये सही है और ये गलत है, तो इसका डी सही हो गया। नीचे दिल्ली के 7 नगरों के नाम दिए गए हैं। स्थापना के अनुसार उनका सही क्रम निम्न में से क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या है? किला ए राय थिपोरा, ठीक है। फिर किला राय थिपोरा, फिर सीरी का किला आ गया था, फिर तुगलकाबाद आ गया था, फिर आ गया था जहाँ पनाह, ठीक है। फिर आ गया फिरोजाबाद, सॉरी। फिर क्या आ गया था? फिर आ गया था मुबारकबाद, फिर खिज़ाबाद, ठीक है। तो इसका भी आंसर ठीक हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कौन थे? वारंगल के काकतीय, ठीक है। द्वार समुद्र के होयसल, मुद्रे के पांडे, ठीक है। ये तीनों क्या है? इसका आंसर क्या हो गया? तीनों बी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। आज वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही यूज़फुल हैं हर एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको अपलोड कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आप तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और धन्यवाद।